जब कोई अजनबी तुम्हें भड़काए, गाली दे, छुए या शारीरिक खतरा दे तब तुम क्या करो, ये मैं भावनात्मक, तर्क और प्रैक्टिकल तीनों तरीके से बताऊंगा इसमें। जब कोई तुम्हें भड़काता है तो सबसे पहले एक बात दिमाग में रखो, हर प्रतिक्रिया का नुकसान होता है। अगर तुम गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो थोड़ी सी तसल्ली मिल सकती है, उस वक्त झटका लगेगा, कुछ पलों की तकलीफ खत्म होगी, मगर लंबी अवधि में नतीजा तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। तुम्हारे कपड़े फट सकते हैं, तुम्हें चोट लग सकती है, अस्पताल का खर्चा, जेल का खतरा और सबसे बड़ा तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पहली बात, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। ये रिएक्ट करने वाला दिमाग जो है ना कि अब मैं उसे सिखा दूंगा, अक्सर तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात, जब कोई अजनबी तुम्हें गाली दे रहा हो या धमका रहा हो तो उसे इंसान समझने की जरूरत नहीं, समझ लो कि वो उस पल जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, बस भौंक रहा है। जब एक कुत्ता काटे तो तुम पलट कर काटोगे क्या? नहीं ना, तुम उसे टालते हो, जरूरत हो तो डॉक्टर के पास ले जाते हो। वैसे ही यहाँ भी अपना अहंकार दबाओ, अहंकार बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। अहंकार थोड़ी चोट खाएगा, चलता है, पर जिंदगी के लिए लड़ाई मत करो। तीसरा नियम है सुरक्षा पहले। हालात अगर बिगड़ रही हो तो तुरंत दूरी बना लो। अगर मारपीट की कोशिश हो रही हो तो पीछे हट जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ या वहां से भाग जाओ, पुलिस को फोन करो और अगर हो सके तो किसी गवाह को बुला लो, किसी से मदद मांगो। बहुत लोग सोचते हैं कि हीरो बनना है, सामना करेंगे, पर अक्सर हीरो बनने की कोशिश ही मुसीबत बन जाती है। फिल्मों और हकीकत में फर्क होता है। असल जिंदगी में दो मिलकर तुम्हें पीट सकते हैं, पांच हो तो सोचो क्या हो सकता है। हीरो बनना जरूरी नहीं, बचना जरूरी है। चौथा, अगर हालात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और सामने वाला शारीरिक रूप से खतरनाक हो, मान लो उसके पास हथियार है जैसे चाकू या शीशे का टुकड़ा, तो लड़ना सबसे बेवकूफी भरा फैसला है। हाथ जोड़कर माफी मांग लो, जितना हो सके माहौल शांत करने की कोशिश करो। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी समझदारी है। अगर बाद में तुम सोचो कि मैंने हाथ जोड़ दिए, मैं कमजोर हो गया, तो वही अहंकार तुम्हें हरा देगा। पर याद रखो, हाथ जोड़ना सिर्फ एक मतलब का तरीका है, लंबी रणनीति नहीं। बाद में शांत होने पर फिर सोचो, शिकायत करो, सबूत जमा करो, यही ठीक रहेगा। पांचवा बिंदु, जब सब सुरक्षित हो जाए तब कार्रवाई करो। अगर तुमने अस्थायी रूप से झुककर अपनी जान बचाई तो बाद में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराओ, वहां लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो, गवाहों से पूछो। अगर वही आदमी तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, जैसे ऑफिस का कोई साथी, हॉस्टल का कोई युवक, पड़ोसी, तो तुरंत ऊपर वाले लोगों को बताओ, जैसे प्रबंधक, प्रधानाचार्य या पुलिस। योजना बनाकर सामना करो, सोच समझ कर, जब सामने वाला अकेला हो। और कभी भी अनावश्यक शारीरिक बदला मत लो। किसी को पीटकर थोड़ी खुशी मिल सकती है, पर आगे चलकर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक छोटा फॉर्मूला याद रखो, रुको, सुरक्षित करो, योजना बनाओ और आगे बढ़ो। रुको यानी गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, सुरक्षित करो यानी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो, पीछे हटो, पुलिस को बुलाओ, योजना बनाओ यानी बाद में क्या करना है, सबूत कैसे जमा करना है, और फिर आगे बढ़ो यानी तभी कार्रवाई करो जब हालात नियंत्रण में हो और तुम्हारे पास साबित करने लायक चीजें हो। अब एक प्रैक्टिकल मिसाल बताऊं, मैं खुद भी एक बार कॉलेज में ऐसी स्थिति में फंसा था। एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा, मैं बीच में आया, धक्का मुक्की हो गई। उसके बाद कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया, रेड लाइट पर रोका और जैसा हो सकता था मैंने प्रतिक्रिया दे दी, एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद 8-10 लोगों ने मिलकर मुझे पीटा, पुलिस गुजर गई, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं मरते मरते बचा। उस दिन मुझे समझ में आया कि हीरो बनने की कीमत क्या होती है। उस घटना के बाद मैंने सीखा कि अगर मैंने उस वक्त थोड़ा शांत रहकर पुलिस बुला ली होती या हाथ जोड़ लिए होते तो मैं बच सकता था। इसलिए मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि मेरी गलती से सीख लो। अब एक कॉमन डाउट आता है कि अगर कोई मुझे बार बार तंग करे, अपमान करे, काम पर या कॉलेज में, तो यहाँ रणनीति थोड़ी अलग है। अगर अपराधी वही आदमी है जिससे तुम रोज मिलती हो तो चुप मत बैठो, ऑफिस या कॉलेज में लिखित सबूत बनाओ, ईमेल, संदेश, गवाह, ऊपर वालों को बताओ, मानव संसाधन, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, सार्वजनिक आमने सामने से बचकर व्यवस्थित तरीके से उसकी चाल खत्म करो, धीरे धीरे उसकी साख घटाओ, सबको सच दिखाओ, सबूत पेश करो। और हाँ, जब तुम सामना करो तो कभी शारीरिक मत करो, कमजोर वही होता है जो कमजोर पर हाथ उठाता है, तुम वैसा नहीं हो। तुम अपनी ताकत, शान और मर्यादा से दिखाओ। एक और जरूरी बात, अपने भावनाओं को काबू में रखना सीखो। जब तुम गुस्से में आते हो तो तुम्हारा दिमाग बचाव मोड में चला जाता है, उस वक्त सोचने और सही फैसला लेने की ताकत कम हो जाती है। इसलिए थोड़ा रुकना सीखो, 5 या 10 सेकंड का ठहराव भी बहुत फर्क ला देता है। अगर जरूरत हो तो गहरी सांस लो, 10 तक गिनो और फिर फैसला लो। ये छोटी सी आदत तुम्हें हर झगड़े या टकराव से निकलने में मदद करेगी। अब थोड़ा सोचने के तरीके की बात करते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वही जिंदगी में ज्यादा सफल रहते हैं, क्योंकि वो बेवजह के झगड़ों से दूर रहते हैं। समझदारी से काम लेने वाले लोग मुसीबतें बढ़ाते नहीं बल्कि उन्हें खत्म करते हैं। अगर तुम हर छोटी बात पर लड़ते रहोगे तो अपनी ताकत और समय दोनों बर्बाद करोगे। जिंदगी एक लंबी दौड़ है, कुछ छोटी जीतें तुम्हें बड़ी हार में बदल सकती हैं, इसलिए लंबा सोचो। थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार को भूल जाना छोटे दिमाग की बात नहीं। बड़ा दिमाग हमेशा सोचता है कि क्या मैं इस छोटी सी बात के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालूंगा। अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम पहले ही समझदार इंसान हो। अब जब कभी ऐसी हालत आए तो ये छोटी सी प्रैक्टिकल लिस्ट याद रखो। पहला, सबसे पहले दूरी बना लो, तुम्हारी सुरक्षा सबसे अहम है। दूसरा, अगर मुमकिन हो तो आसपास के कैमरा या किसी गवाह पर ध्यान दो, जैसे सीसीटीवी या कोई राहगीर। तीसरा, तुरंत पुलिस को फोन करो, शिकायत दर्ज करवाओ। चौथा, अगर चोट लगी है तो अस्पताल जाकर जांच करवाओ और रिपोर्ट संभाल कर रखो। पांचवा, सबूत इकट्ठा करो, मैसेज, फोटो, वीडियो, गवाहों के नाम सब सुरक्षित रखो। छठा, अगर सामने वाला तुम्हारा जानकार है तो ऊपर के अफसरों या कानूनी रास्ते का सहारा लो। सातवां और सबसे जरूरी, अपने मन का सहारा बनाओ, दोस्तों, परिवार या किसी सलाह देने वाले से बात करो। अब एक और अहम बात,
बदला लेने की सोच से कभी भी कोई फैसला मत लो। बदला कुछ पल की तसल्ली देगा पर पूरी जिंदगी को बिगाड़ सकता है। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुमने गुस्से में उसका नुकसान कर दिया तो पूरी उम्र उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जेल, पछतावा और अपने परिवार का दर्द। इसलिए हमेशा याद रखो, बदला नहीं, इंसाफ जरूरी है और इंसाफ का रास्ता कानून से होकर ही जाता है। अदालत का तरीका थोड़ा धीमा हो सकता है लेकिन वही सुरक्षित और सही रास्ता है। अब एक हिम्मत बढ़ाने वाली बात, समझदारी, धैर्य और सही योजना से तुम किसी भी मुश्किल हालात से निकल सकते हो। पेड़ का एक उदाहरण याद रखो, जो पेड़ बड़े और मजबूत होते हैं वही तूफान में झुककर बच जाते हैं, जो अकड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। तुम भी उसी पेड़ की तरह बनो, मजबूत रहो पर लचीले भी बनो। जब तूफान आए तो थोड़ा झुको, बचो और फिर संभल कर अपनी योजना के साथ आगे बढ़ो। और हाँ, अगर तुम्हारे साथ बार बार किसी का बुरा व्यवहार हो रहा है तो बिना सोचे समझे मत भिड़ो, सबूत जुटाओ, गवाहों को साथ लाओ और जब तुम पूरी तरह सुरक्षित रहो तब कार्रवाई करो। और अगर अचानक कोई घटना हो जाए तो रुक जाओ, पीछे हटो, पुलिस को बुलाओ या शांति से स्थिति संभालो। बाद में सोच समझ कर कदम उठाना ही समझदारी है। ये सारी बातें आसान है, बस इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। जब भी कोई छोटी छोटी परेशानियां आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, थोड़ा रुक कर सोचो। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी जिससे तुम्हारा तनाव घटेगा, खतरनाक हालात से बच जाओगे और इज्जत के साथ जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मेरा साफ सादा सुझाव ये है कि अपनी सुरक्षा को पहले रखो, अहंकार को काबू में रखो और कदम तभी उठाओ जब हालात तुम्हारे काबू में हो। अगर तुम इस तरीके को अपनाओगे तो जिंदगी में और समझदारी से आगे बढ़ोगे और अनावश्यक नुकसान से बच जाओगे। अपनी जिंदगी की कीमत समझो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी सबसे जरूरी है। झुक जाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। बाद में अपनी इज्जत और योजना के साथ फिर से खड़े होना ही असली जीत है।